नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिट टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। तकरीबन 4 दशक पहले तक देश में विरासत टैक्स, मृत्यु कर या संपत्ति शुल्क जैसा कानून था, लेकिन 4 दशक बाद इस कानून पर एक बयान बवाल मचा गया है। विरासत टैक्स का मुद्दा उठाना कांग्रेस के लिए गर्म तवे पर हाथ रख देना जैसा साबित हुआ है। विरासत टैक्स को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर बड़े हमले कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनावी रैली में आरोप लगाया था कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति को तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मुसलमानों में बांटने की साजिश रच रही है। इस बयान के ठीक बाद कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वाले सैम पित्रोदा के अमेरिकी विरासत टैक्स वाले बयान ने आग में घी का काम कर दिया। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका की ही तरह भारत में विरासत टैक्स कानून नहीं है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी अर्जित की गई संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार को देना होता है और केवल 45% हिस्सा ही उनके बच्चों को मिलता है। हालांकि पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस ने तुरंत हाथ झाड़ दिया और इसे उनकी निजी राय बताया। तो खुद सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी पर ही ये आरोप लगा दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पित्रोदा ने कहा कि उन्होंने तो केवल अमेरिकी विरासत टैक्स पर अपनी राय रखी थी और ये नहीं कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कहीं लिखा है। इसके बावजूद कांग्रेस के लिए ये विरासत का मुद्दा बैकफायर कर गया, क्योंकि कांग्रेस मंगलसूत्र के मुद्दे पर बीजेपी पर जबरदस्त पलटवार कर रही थी कि अचानक पित्रोदा ने पानी फेर दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरा आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 1985 तक देश में विरासत टैक्स था, लेकिन उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस कानून को रद्द कर दिया था, ताकि इंदिरा गांधी की सारी संपत्ति के वो अकेले ही वारिस बने रहें और उसका हिस्सा सरकार को ना मिले। पीएम मोदी का आरोप है कि जब गांधी परिवार ने इंदिरा नेहरू के दौर के कमाए पैसों का पक्का इंतजाम कर लिया, तो अब इस विरासत टैक्स को फिर से लाने की बात कर रहे हैं, ताकि हिंदुओं की अर्जित संपत्ति और सोने को मुसलमानों को बांटकर वोट हासिल किया जा सके। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये कहा कि कांग्रेस का देश में विरासत टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि खुद कांग्रेस ने ही 1985 में ये कानून खत्म किया था। विरासत टैक्स कानून आखिर था क्या, भारत में ये टैक्स व्यवस्था क्यों शुरू हुई और फिर कैसे खत्म हो गई, आइए पहले ये जानते हैं। दरअसल आजादी के बाद देश में संपत्तियों और आर्थिक असमानताओं को देखते हुए विरासत टैक्स को गढ़ा गया। 1953 में सरकार ने पाया कि संपत्ति को लेकर बहुत असमानताएं हैं और उसी आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संपत्ति शुल्क अधिनियम के तहत विरासत कर पेश किया गया। इस कर व्यवस्था के निशाने पर वो अमीर थे जो कि अगली पीढ़ी के लिए भारी मात्रा में पैसा छोड़ जाते थे। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु के बाद उनके पास मौजूद संपत्ति के कुल मूल्य पर संपत्ति शुल्क लगाना शुरू किया। हालांकि इसमें संपत्ति का 55% हिस्सा लेने का प्रावधान नहीं था, बस संपत्ति के वारिसों को टैक्स का भुगतान करना होता था। ये टैक्स किसी भी चल अचल संपत्ति के साथ साथ भारत या देश से बाहर की संपत्ति पर लगाया जाता रहा, लेकिन बाद में 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने इस कर व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो अब कांग्रेस विरासत टैक्स के मामले में बीजेपी के निशाने पर आ गई है और खास तौर से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह के वादे किए गए हैं, उनको लेकर बीजेपी अब खुलकर हमला कर रही है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आखिर मुसलमानों के लिए क्या क्या है। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक समानता की बात कही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को कर्ज देने में रियायत और कर्ज का दायरा बढ़ाने का भी वायदा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अल्पसंख्यकों को बैंकों से बिना भेदभाव के कर्ज मिलेगा। मुसलमानों के आर्थिक सशक्तिकरण से ही देश मजबूत होगा और साथ ही अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों को बरकरार रखेगी। हालांकि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस कर्नाटक में कटघरे में है, जहां कांग्रेस की सरकार है। वहां कांग्रेस पर आरोप है कि उसने ओबीसी कोटे में मुसलमानों को चुपचाप शामिल कर सरकारी नौकरियां बांटी हैं, जबकि संविधान में यह साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यानी कि कांग्रेस ने खुद अपने शासन वाले राज्य में संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। बहरहाल अल्पसंख्यक और मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में कांग्रेस घिर गई है और अब शायद यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर से हिंदुत्व की शरण में जाने के लिए राहुल गांधी को जनेऊ पहनाए।
क्योंकि बड़ी खबर यह है कि राहुल और प्रियंका अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा सकते हैं और दर्शन के बाद यह ऐलान हो सकता है कि राहुल एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो प्रियंका पहली बार रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में मुसलमानों को लेकर बुरी तरह से घिर जाने के बाद कांग्रेस यूपी में हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। नमस्कार।